इंडिया गठबंधन कुछ सीटें अधिक होगी। राहुल गांधी अभी इतना परिपक्व नेता नहीं हो पाया है। उसके विकल्प में कोई अभी उस तरह का नेता नहीं दिखाई दे रहा कि इस मोदी जी को टक्कर दे। राहुल गांधी देखिए व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे नेता है, लेकिन उनके पार्टी में जो भी लोगों भ्रष्टाचारी लोग हैं। सपा सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी मिल सकती है। विपक्ष की ये जनता को त्राह त्राह बीजेपी ने मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पाठक। अभी हम बलिया के टीडी कॉलेज चौराहे पर मौजूद हैं। देश में आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्षी पार्टियों का कोई नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। विभिन्न पार्टियों के समर्थक अपने अपने नेता की ताजपोशी की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बात का सही और स्पष्ट जवाब जनता के पास है। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनके पसंद का नेता कौन है और किस आधार पर इस चुनाव में वो वोटिंग करेंगे। 2024 में किसकी सरकार बन रही है? मोदी सरकार की। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? टक्कर तो नहीं दे पाएंगे वो। कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे मोदी जी को? विकास के नाम पे। क्या महंगाई खत्म हुई है? बिल्कुल खत्म हुआ, महंगाई तो है ही नहीं है। भाई भाजपा छोड़ के दूसरे की सरकार बनने का तो हमको आशा नहीं नज़र आ रहा है। ना बनेगी, ना भविष्य में बनेगी कभी भी। क्या आपको लग रहा है कि मोदी ने बेरोजगारी खत्म किया है? भाई देखिए, जब तक आदमी अपना स्वयं का काम ना करे तब तक बेरोजगारी जो है, घर पे बैठे रहें, हाथ पर हाथ दे के बैठे रहें, कुछ काम ना करें तो बेरोजगारी तो इसी तरह पड़ी हुई है। आदमी को तो भाई स्वयं अपना विकल्प निकालना पड़ेगा है। और जनता इस सरकार में ये है कि सुरक्षित है और हर एक तरह का जो है गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रहा है। जो पाने वाला सुविधा है वो गवर्नमेंट दे रही है, देती रहेगी और भविष्य में भी कभी भी देती रहेगी यदि कोई करने वाला हो तो। कहाँ मोदी जी कहाँ राहुल गांधी, ज़मीन और आसमान का अंतर है। और ये भविष्य में कभी भी जो है टक्कर देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह तो भाई कहने के लिए तो भाई मान लिए कि कोई पहलवान है, उसके सामने कोई आके चैलेंज दे तो ये तो बेवकूफ़ी है। सरकार तो जो वर्तमान है वही बन रही है। सरकार तो वही बन रही है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदल रही है। गठबंधन भी, इंडिया गठबंधन कुछ सीटें अधिक होगी। माहौल ऐसा है। मैं मोदी जी का बहुत वो नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। महंगाई कंट्रोल है। जो महंगाई पर बात कर रहे हैं, महंगाई बिल्कुल कंट्रोल है। नफासत बढ़ गई है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि महंगाई है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल काम है। राहुल गांधी अभी इतना परिपक्व नेता नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छे अच्छे नेता उनका साथ छोड़े, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, क्या भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर मिल सकती है? हाँ, कुछ तो टक्कर मिलेगा जी, कुछ तो मिलेगा। नौजवानों को काम मिलना चाहिए। अभी सरकार जो है नौजवानों पर बहुत ध्यान नहीं दे रही है। और किसान की बात करती, हम किसान हैं, किसान की जो बात करती है तो किसान का जो सुविधा मिलता है मिल रहा है, लेकिन फसल बीमा जो है ना इस समय कायदे से नहीं लागू है। इससे पहले की सरकार में फसल बीमा किसानों का नुकसान होता तो मिलता था। तो स्तर पर तो भारत का नाम बहुत आगे हुआ है। हम लोग विश्व स्तर से राजनीति देख रहे हैं, लोकल स्तर नहीं देख रहे हैं, विश्व स्तर पर देख रहे हैं, इसलिए भाजपा के साथ हम लोग हैं। आपके पसंद का नेता कौन है? मोदी जी। क्या 2024 में आप मोदी जी को वोटिंग करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। क्या बेरोजगारी खत्म हुई है? नहीं, कहाँ खत्म हुई है। तो फिर आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे? कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा नेता भी है और कह रहे हैं बेरोजगारी भी है, तो क्या चाहिए आपको? अच्छा और क्या चाहिए? हम दुकान करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अच्छा हमको लगे मोदी जी। और क्या, मेरा दुकान लगता है टीडी कॉलेज पकौड़ी का। हमको अच्छा बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। पढ़ते भी है, उसमें अपना काम भी करते हैं, दोनों करते हैं। और बनी जा रहे हैं, सामान लेकर से दुकान जाते हैं रोज। अच्छा, दुकान आप चलाते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। जैसे पहले जिस तरह सामानों का खपत होता था, बिक्री होती थी, तो क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? नहीं सर, आज भी वैसे ही मेरा चलता है दुकान। पहले 5 रुपये था, अब 8 रुपया है मेरा पकौड़ा। कुछ नहीं परवाह, जनता सब वही है। महंगाई है तो हर चीज़ बढ़ाई है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की बनेगी। किस आधार पर आप मोदी जी को वोटिंग करेंगे? पहला तो ये है कि मतलब भारत वर्ष का पूरा विकास किए हैं
अपना नहीं पूरे भारतवर्ष का, और इनसे जनता खुश रहती है जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लोगों का आवास भी मिला है हर शहरों में, गाँवों में। तो पूरा गांव जो है, मतलब पूरा क्षेत्र जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहता है। क्या बेरोजगारी समाप्त हुई है? बेरोजगारी समाप्त बहुत हुई है, और जो लोग पढ़ते हैं उनको नौकरी भी मिली है, जो नहीं पढ़ते उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। मोदी जी किस आधार पर आप मोदी जी को वोटिंग करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? विकास को लेकर के, और जनता संतुष्ट है, इसकी वजह से हम लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। क्या देश में महंगाई नहीं है? महंगाई है जितना होना चाहिए। हर देश का हाल यही है जी। 2024 में फिर बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी मोदी जी के कारण। क्या देश से महंगाई खत्म हुई है? महंगाई तो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, है ख़त्म है, कोई बढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा दूसरे फेज में उनका चल रहा है, पूरा देश घूम रहे हैं, क्या इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत को क्या राहुल गांधी से कोई असर नहीं है बीजेपी को? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या भाजपा के लिए कड़ी टक्कर नहीं हो सकती है? कुछ नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं है। 2024 में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? विपक्ष की। ये जनता को त्राह त्राह बीजेपी ने मचा दिया है। विपक्ष में आप किसको देश का अगला प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? खड़गे को। क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन छोड़ एनडीए के साथ हो गए, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन को छोड़कर, क्या लग रहा है हर जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी तो पहले से कमजोर है और जो उनके सहयोगी दल है, जो इंडी गठबंधन जो बन रहा है वो तो चकनाचूर हो चुका है, क्या इस आधार पर भी खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं? हाँ, क्या कांग्रेस की सरकार हाँ, इसलिए देख सकते हैं कि ये लोग बैक फुट पर खेल रहे हैं, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। मोदी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते हैं? जी। राम मंदिर मुद्दा तो बहुत पहले से आ रहा है, अब वो मुद्दा और सर्जिकल स्ट्राइक काम नहीं करेगा। अब बेरोजगार नौजवान अंगड़ाई ले लिए हैं, अब जो है ये आपका जो है मतलब भ्रष्टाचार अंगड़ाई ले लिया है। 1 रुपये का काम 100 रुपये में होता है। मोदी सरकार। किस आधार पर आप नरेंद्र मोदी को वोटिंग करेंगे? हम अपने जो हमारे सांसद हैं, हम उनके आधार पर नरेंद्र मोदी को वोटिंग करेंगे। क्या देश से बेरोजगारी खत्म हुई है? सर, बेरोजगारी जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ रहा है। अब हम पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा हमें? राहुल गांधी देखिए व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे नेता है, लेकिन उनके पार्टी में जो भी लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग हैं। किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन गई। किस आधार पर आप कांग्रेस को वोटिंग करेंगे? सर, इसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है जी। और ये सपा सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी मिल सकती है। सरकार तो बनेगी बीजेपी की। अब रही बात बीजेपी की, तो उसके विकल्प में कोई अभी उस तरह का नेता नहीं दिखाई दे रहा कि इस मोदी जी को टक्कर दे। क्या बेरोजगारी खत्म हुई है? सबसे बड़ा मुद्दा है देखिए बेरोजगारी। तो फिर भी आप फिर भी मजबूरी है मोदी जी को जिताना, क्योंकि देश के बारे में ये सोचते हैं, देश के बारे में, भविष्य के बारे में भी बहुत बढ़िया इनकी सोच है, इसलिए लोग इनको मतदान करेंगे। लेकिन बेरोजगारी समस्या एक है।